हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को क्यों ग्राउंड किया जाता है। अगर न्यूट्रल को ग्राउंड ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, न्यूट्रल को ग्राउंड करने के क्या फ़ायदे हैं और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है। फ्रेंड्स, अक्सर इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस समय हम इंटरव्यू में क्या जवाब देंगे वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये न्यूट्रल आता कहाँ से है। फ्रेंड्स, न्यूट्रल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से बनता है। फ्रेंड्स, आप सबने तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को देखा ही होगा, जिसके इनपुट में हम 11 kV का पावर सप्लाई देते हैं और इसके आउटपुट से हमें 415 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलता है। फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। इसकी सहायता से हम समझेंगे कि न्यूट्रल वायर आता कहाँ से है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हम 11 kV का एचटी पावर सप्लाई देते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा में होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार में होता है। यहाँ से हमें 415 वोल्ट का आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होने की वजह से ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल का पावर सप्लाई मिलता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रल को ग्राउंड ना करने से क्या प्रॉब्लम होता है और ग्राउंड कर देने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाता है। न्यूट्रल को ग्राउंड ना करने की वजह से फ्लोटिंग न्यूट्रल का कंडीशन क्रिएट हो जाता है। फेज के अनबैलेंस होने की वजह से न्यूट्रल में वोल्टेज आने लगता है। न्यूट्रल 0 वोल्ट पे नहीं रहता, बल्कि न्यूट्रल में भी वोल्टेज आने लगता है। इसी कंडीशन को हम फ्लोटिंग न्यूट्रल का कंडीशन कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या है, फ्लोटिंग न्यूट्रल कैसे क्रिएट होता है और इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया है। आर फेज को 10 घरों में दिया है, वाई फेज को 10 घरों में दिया है और साथ ही बी फेज को भी 10 घरों में दिया है। इसके साथ न्यूट्रल को भी तीनों घरों में कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि लोड अनबैलेंस ना हो, यानी कि तीनों फेज में लोड बराबर रहे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। हम फेज को इक्वली 10-10 घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें फिर भी ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर घर का लोड बराबर नहीं होता। किसी के घर में सिर्फ लाइट और फैन जलता है, किसी के घर में लाइट फैन टीवी चलता है, किसी के घर में लाइट फैन टीवी फ्रिज चलता है, किसी के घर में लाइट फैन टीवी एसी वॉशिंग मशीन सब चलता है। इसीलिए हम अगर फेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे तो हमारा लोड बराबर नहीं होता, क्योंकि हर घर का लोड अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि हमारा आर फेज में 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वाई फेज में 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और वी फेज में 17 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। मतलब तीनों फेज में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। फेज में अनबैलेंस करंट फ्लो होने की वजह से न्यूट्रल भी हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, यानी कि करंट के बराबर फ्लो ना होने की वजह से न्यूट्रल हमारा 0 वोल्ट पे नहीं रहेगा, बल्कि न्यूट्रल में भी कुछ वोल्टेज आने लगेगा। फ्रेंड्स, न्यूट्रल हमेशा 0 वोल्ट पे रहना चाहिए, लेकिन फेज के अनबैलेंस होने की वजह से न्यूट्रल में भी 10-20 वोल्ट आने लगेगा। फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रल में 10-20 वोल्ट आ रहा है इसे ही हम फ्लोटिंग न्यूट्रल कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ऐसा देखा ही होगा कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बार बार कम ज़्यादा होते रहता है। तो ये हमारा फ्लोटिंग न्यूट्रल के वजह से होता है। हम न्यूट्रल को अगर ग्राउंड कर देते हैं तो फ्लोटिंग न्यूट्रल का जो कंडीशन होता है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ग्राउंड करने का मतलब ये है कि हम न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा फ्लोटिंग न्यूट्रल का कंडीशन खत्म हो जाता है, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है और अर्थ का पोटेंशियल 0 होने के वजह से जब हम उसमें न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं तो न्यूट्रल का भी पोटेंशियल 0 हो जाता है। अर्थ के साथ कनेक्ट करने के बावजूद भी लोड अनबैलेंस होने पे न्यूट्रल में हमारा 10-20 वोल्ट आ जाता है, लेकिन न्यूट्रल ग्राउंड में कनेक्ट होने की वजह से न्यूट्रल में आया वोल्टेज ग्राउंड में चला जाता है और न्यूट्रल 0 वोल्ट पे स्थिर रहता है। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें कि नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रल को ग्राउंड ना करने पे जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो फ्लोटिंग न्यूट्रल का है और इसके साथ और कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, चलिए उनको भी बारी बारी से देख लेते हैं। न्यूट्रल को ग्राउंड ना करने की वजह से जब लाइटनिंग होगी तो उस समय क्या प्रॉब्लम होगी, चलिए उसे भी देख लेते हैं। आर फेज, वाई फेज और ब्लू फेज,
इन तीनों फेज में से किसी भी एक फेज पे अगर लाइटनिंग होती है तो यानी कि बिजली गिरती है तो हमारा तीनों फेज डैमेज हो जाएगा। अगर आर फेज पे लाइटनिंग होती है तो वाई फेज और ब्लू फेज भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आर फेज के थ्रू बिजली हमारा सर्किट में एंट्री करेगा और न्यूट्रल के ग्राउंड ना करने की वजह से वो हमारे पूरी सर्किट में फ्लो होगा, जिससे कि हमारा वाई फेज और वी फेज भी डैमेज हो जाएगा। और साथ ही इन तीनों फेज में जितने भी लोड कनेक्ट किए हुए हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। न्यूट्रल को अगर ग्राउंड किया हुआ रहता तो उस समय अगर आर फेज पे बिजली गिरती तो आर फेज के थ्रू वो हमारे सर्किट में एंट्री करती और न्यूट्रल के थ्रू वो हमारे सर्किट से बाहर चली जाती, जिससे कि हमारा आर फेज तो डैमेज होता लेकिन वाई फेज और बी फेज बच जाता। अब हम न्यूट्रल को ग्राउंड ना करने की वजह से जो तीसरी प्रॉब्लम है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली हमारे घरों में सिंगल फेज पावर सप्लाई आता है और अगर हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम अच्छा रहा तो हमारे घर में 230 वोल्ट से 240 वोल्ट आता है फेज और न्यूट्रल के बीच में। न्यूट्रल जो है फ्रेंड्स, जहां हमारा तीनों फेज एक साथ कनेक्ट होते हैं यानी कि तीनों फेज एक साथ मिलते हैं, वहीं से हमारा न्यूट्रल बनता है। अगर हमने न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया होगा तो यानी कि न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं किया होगा तो उस समय अगर किसी कारणवश हमारा कोई एक फेज डैमेज हो जाए तो चाहे आर फेज, वाई फेज, ब्लू फेज तीनों में से कोई भी एक फेज डैमेज हो जाए तो उस समय हमारे पूरे सर्किट से 415 वोल्ट का सप्लाई फ्लो हो जाएगा, क्योंकि उस समय हमारा न्यूट्रल एक फेज के तरह एक्ट करने लगेगा और न्यूट्रल के इस फेज के तरह एक्ट करने की वजह से हमारे पूरे सर्किट में 415 वोल्ट सप्लाई फ्लो हो जाएगा, जिससे कि हमारे सर्किट में कनेक्टेड सारे होम अप्लायंस खराब हो जाएंगे। क्योंकि हमारे घर में जितने भी होम अप्लायंस कनेक्टेड होते हैं वो सारे ही 220 वोल्ट से 250 वोल्ट के ही करंट को बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करंट फ्लो होने पे वो सारे होम अप्लायंस खराब हो जाएंगे। अगर हमारा न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्टेड रहता तो किसी कारण अगर हमारा कोई भी एक फेज डैमेज भी हो जाता है तो हमारा जो न्यूट्रल है वो एक फेज की तरह एक्ट नहीं करेगा, जिससे कि हमारे सर्किट में कनेक्टेड सारे होम अप्लायंस बच जाएंगे, क्योंकि एक फेज के डैमेज होने के बावजूद भी हमारे सर्किट से 220 वोल्ट से 240 वोल्ट का ही सप्लाई फ्लो होगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 रीज़न देखें कि न्यूट्रल को क्यों ग्राउंड करना चाहिए। पहला है फ्लोटिंग न्यूट्रल को अवॉइड करने के लिए। दूसरा जो हमने देखा कि अगर हमारे फेज पर बिजली गिरती है तो वो न्यूट्रल के थ्रू बाहर निकल जाए, बाकी 2 फेज को डैमेज ना करे। और तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि अगर कोई हमारा एक फेज डैमेज हो जाता है तो हमारा न्यूट्रल फेज के तरह एक्ट ना करे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिंदी में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।